नमो द्वये सर्वसाहुगं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुनित्यं मंगलम वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रशांतमत गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहं भव्यैः जिया श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण ईतराग विज्ञान नमो ताय आते भये अरहंतादि महान येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम। कहाँ बीच की छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। सिद्ध दशा अपना साध्य है। सिद्ध स्वभावी आत्मा अपना ध्येय है। सिद्ध स्वभावी आत्मा या कारण परमात्मा वह अपना ध्येय है। उस सिद्ध दशा की प्राप्ति का साधन है संयम भाव। हमने साध्य मान लिया, संतुष्ट हो गए। आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं अगर शांति का वेदन करना है, परिणामों को शांत रखना है, हमारे परिणामों में कसाय उत्पन्न न हो, ज्ञानानंद सावकाचार्य ने समाधि मन में लिखा, समाधि नाम शांत परिणामों का है, निकसाय परिणामों का, माने परिणामों में कसाय उत्पन्न न हो। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, इनमें हमारा उपयोग न चला जाए। उग्रता न आए हमें किसी प्रसंग में। अभी आप लोग छेजाला का पाठ कर रहे थे। लक्षण से लक्ष्य की पहचान, बाह्य लक्षणों से हैं, बनता गदा दियो चिन्ह चीन, इनका देखो। अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान को पापायम प्रकटयत बाभ्यंतरमपि। हमारे वचन में बिगाड़ होता है, वचन में तेजी आती है तो अंतर के परिणामों में तेजी है। अंतर के परिणामों में उग्रता हुए बिना वचन में उग्रता नहीं आती। अंतर के परिणामों में अहंकार हुए बिना, क्रोध हुए बिना वचन में कैसे आए? कभी किसी प्रसंग में कोई को लक्ष्य करके उदीर्णा हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः निमित्त संबंध है कि अंतर के परिणामों में उग्रता हो तो वचनों में उग्रता। वचनों की उग्रता से अपने परिणामों की उग्रता को पहचान कर क्या कहा, जैसी बनता गदा दियो चिन्ह चिन्ह, ऐसी वचनों की उग्रता से अपने परिणामों की उग्रता को पहचान कर उनके अभाव के लिए उपाय करना। चारित्र मोह के उदय से कभी कसाएं तीव्र हो जाती हैं, लेकिन
अगर सम्यक दर्शन साथ में हो तो ये है, ये तो हे है, ये तो बहुत बुरी बात है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हो, इसमें क्या हो गया? हम कौन गलत बात कह रहे? मैंने उसका पोषण करती रहती है, ये और पहचान करना। अगर सम्यक दर्शन साथ में है तो बुरा बुरा लगेगा, हे रूप भाषित होगा। और सम्यक दर्शन साथ में नहीं है तो फिर उसका पोषण करने की, इसमें क्या हो गया? ऐसा तो सभी करते हैं। जैसे विजाति विवाहों के संबंध में कई बार चर्चा कर देते लोग। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी और कहाँ से आई थी वो? अब बताओ कहाँ की बात कहाँ लगाई? अरे चक्रवर्ती के जीवन में भी जितना ज्ञान वैराग्य है वही ग्रहण करने योग्य है, वही अनुमोदना करने योग्य है। चक्रवर्ती का राग कोई अनुमोदना करने लायक नहीं। 3 भवन में सारवीत राग विज्ञानता। तीर्थंकरों का भी राग कोई अनुमोदना करने लायक नहीं, ध्यान रखना। धर्म के 10 लक्षण कहे, उस पर से एक चर्चा हमने की थी कि धर्मात्मा का चिन्ह क्या है? तुरंत क्षमा मांग लेता है। तो क्षमा कैसे मांग लेगा? क्षमा मांग लेने का मतलब ये है तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। क्षमा मांगने का मतलब क्या है? क्षमा कब मांग पाएगा? जब तुरंत अपनी गलती, अपना दोष समझ में आएगा तो क्षमा मांग सकेगा। जब अपना दोष ही समझ में नहीं आएगा तो क्षमा कैसे मांग पाएगा? मेरी ही भूल है, मेरा ही अपराध है, मेरा ही दोष है, मेरी ही सोच विपरीत है। छोटी और बड़ी बातें नहीं भैया, मिथ्यात्व सम्यक की बात बहुत मुख्य रखना। परिग्रह की अनुमोदना भी नहीं करना, पाप की अनुमोदना भी नहीं करना, विषयों की अनुमोदना भी नहीं करना। तो चिन्ह, अपना चिन्ह पहचानो। हमें पर द्रव्यों से भला बुरा लगता है, सुख लगता है अथवा दुख के कारण लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कहाँ जा रही है परिणति हमारी। कोई देवी देवता प्रसन्न होकर के हमारा भला कर देंगे, नाराज होकर के हमारा बुरा कर देंगे, तो सोचो हम क्या सोच बैठे। जबकि आगम में ये कहा अपने पाप का उदय हो तो वह निमित्त मात्र हैं, अपने पुण्य के उदय हो तो वो निमित्त मात्र हैं। जीवों को सुख दुख की सामग्री मिलने में भी प्रबल कारण उसका स्वयं का उदय है। हमारी स्वयं वृत्ति क्यों जाती है? निमित्त पर क्रोध क्यों आता है? इस बात पर ध्यान दो विशेष। निमित्त पर क्रोध क्यों आता? अपना अपराध क्यों नहीं दिखता? दुख को दूर करने के ये सब बाह्य साधन क्यों दिखाई देती है? अंतरंग साधन पर उपयोग क्यों नहीं आता? चलो आज तो सीरियल देख ले, मोबाइल बगल में और मन चल गया सो नेट चलाई और उसमें देखने लगे। कभी ये मन आता है चलो आज तो 73वीं गाथा देख लें, हंसते हो। हम उससे ये विचार करो, कभी ये मन आता है, कभी लेटे लेटे उठे और गाथा देखने लगे, कभी
अरे आज तो चलो 6वीं गाथा तो पढ़ते, 73वीं गाथा पढ़ते, 14वीं गाथा पढ़ते, 15वीं गाथा पढ़ते, रूढ़ी की तरह अपना स्वाध्याय पूरा कर दिया। अब क्या करना है? तो ये पर के प्रति जिज्ञासा आती है और विषयों के प्रति जिज्ञासा जाती है, अपने प्रति जिज्ञासा क्यों नहीं होती? जो सुख की कल्पना पर में जाती है वह सुख का विश्वास अपने में क्यों नहीं आता? ज्ञेयों को की ओर देखें, विषयों की ओर देखें तो तृष्णा बढ़ती है, आकुलता होती है, और ज्ञान की ओर देखें तो तृप्ति होती है। माने इतनी प्रवृत्ति हमारी एक तरह की हो गई, एक दृष्टि विपरीत हो। हमें यही नहीं लगता ये गलती है, ये अपराध है, ये दोष है हमारा। हम तार कहने लगे और बस कह करके जवाब दे दिया, बस खत्म। हमको यही नहीं लगा हमने क्या किया। ध्यान रखना कभी वाणी में उग्रता न आ जाए, वाणी में उग्रता न आ जाए, तेजी न आ जाए। अरे लौकिक में भी कहते भैया किसी का मुंह बंद करना हो लड्डू दे दो उसको, तो लड्डू खाएगा तो मुंह तो बंद करेगा। अच्छी वाणी बोलो। सावकाचार्य जी में लिखा है, अरे अच्छे वचनों से जगत भरा है, काहे तुम्हें जेल मिली। हम तुमसे बात नहीं कर रहे, तुमसे बात नहीं करे, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? समझो, तुम्हारे हित की बात कोई भी कहे उसको ग्रहण करना चाहिए। चलो, कुछ बात स्वामी कह रहे हैं, अगर तुम्हारी ये भावना हमें कथा उत्पन्न न हो, हमारे परिणाम शांत रहें, तो एक लाइन पहले कही थी, भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है, बिना योग्य पुरुषार्थ के भावना सफल नहीं होगी। शेख के लिए ऐसी बातें करते रहो। हमारी भावना तो बहुत है, हम नहीं चाहते हम कथा हो गए, हम तो शांति से रहना चाहते। अरे रहना चाहते तो रहो भाई, उसके लिए योग्य पुरुषार्थ करो। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, और तुम ऐसा विचार करना, क्या हमारे परिणाम शांत रहें, हमारे अंतर में कथाएं उत्पन्न न हो, तो ये विचार करना। क्या विचार करना? बड़ी सुंदर श्लोक है, न तदस्तीन्द्रियार्थ अर्थेषु यक्षेमंकर्मात्मन। विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मा के लिए हितकर हो। कितनी सुंदर बात है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आत्मा के लिए हितकर है। उपादेयम अपनो अप्पा उपादेयम अपनो अप्पा। अरे उसी को देखो जिसे देखते शायद दिखता सबसे सुंदर। अगर तुम्हें बाहर में ही देखना है तो उसको देखो जिसके देखने पर तुम्हें अपना स्वरूप दिख जाए। हे उपाधि का विवेक जग जाए, वही सुनो वही पढ़ो। शांति का उपाय, विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है,
मतलब ऐसा कोई विषय नहीं है कहीं जो आत्मा के लिए क्षेमंकर, क्षेम का कारण हो, सुख का कारण हो। विचार करो। इसीलिए तो मुंदाज कह रहे, जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं ध्याते तब तक हम जैसों का जो विषय है उसे हम प्राप्त नहीं करते। जैसे लौकिक में विषय अलग अलग होते हैं, खोटे विषय भी होते हैं, चाहे उसको कितना ही माल खिलाओ, लेकिन वो यही कहेगा आज तम्बाकू नहीं मिली, आज चाय नहीं मिली। जीवन थोड़ा है, बुद्धि थोड़ी है, शक्ति थोड़ी है, पहले प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय कर लेना चाहिए। और पहले क्या, मुख्य रूप से आत्म स्वरूप का, वेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। वेद ज्ञान ही ज्ञान है, ये समझ। देखो, जीव कांड में अशुद्ध निश्चय से जीव की अवस्थाओं का वर्णन किया, और संसार में जीव कांड कितना आ गया, कितने में जीव कांड का वर्णन हो गया। वर्णादि गुणस्थान भाव, वर्णादिक से लेकर के गुणस्थान पर्यंत भाव जीव के नहीं है, ले हो गया जीव कांड। क्या कहा, वर्णादिक से लेकर के गुणस्थान पर्यंत भाव जीव के नहीं है। अब अगर पात्रता हो तो प्रश्न उठाना सीखो, तो जीव का भाव कौन सा है? सो निज भाव सदा सुखद अपनो करे प्रकाश। ज्ञान भाव जीव का भाव है। अरे ज्ञान भाव कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान अपने को जानते हुए आनंदित रहे, वह ज्ञान। ये परलक्षी ज्ञान भी नहीं। बताओ, शाद्वा शैली का क्या सुंदर स्वरूप है। पूरे गोमसार में ये भाव जीव के, ये भाव जीव के, इतनी मार्गना, इतना गुणस्थान। और यहाँ क्या कहा समझदार जी, वर्णाद गुणस्थान पर्यंत भाव जीव के नहीं है। जीव के कितनी मार्गना होती हैं कि जीव के 14 मार्गनाएं होती हैं। एक तो ये कथन आ गया आगम का है, और एक 14 मार्गनाएं जीव की होती हैं, परंतु जीव की नहीं होती, जीव में नहीं होती, जीव का स्वभाव नहीं है। सबे शुद्धा शुद्ध नया। कर्म भिन्न है, जीव भिन्न है, हो गया कर्म कांड। कर्म भिन्न है, जीव भिन्न है। नहीं, वो व्यवस्थित पढ़ाई होना चाहिए। अरे व्यवस्थित पढ़ाई ऐसी करो जिससे तुम्हारा काम बन जाए। कर्म का ज्ञान, एक बात बताना, कर्म का ज्ञान कर्म के नाश के लिए है कि कर्म के बढ़ाने के लिए है? कर्म का ज्ञान कर्म के नाश के लिए है, तो कर्म का नाश कैसे हो, ये पढ़ो। कर्म से भिन्न अपने को जानोगे तो कर्म भिन्न हो जाएंगे, और कर्म को और जीव को मिलाकर के एक में जानोगे। जब तक ये जीव कर्म फल में, कर्म में जुड़ता है, तब तक नए नए कर्म बनता है। कर्म से भिन्न अपने को, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक,
कर्म और तस् फलन्ते चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुण्य कलंते। कैसे कैसे शब्द, कोई कठिन बनाने के लिए ये शब्द नहीं लिखे। ने साध साधक ने अबाधक कर्म और तस् फलन्ते। कर्म और कर्म की फल हमको बाधक नहीं कर रहे। देखो, आत्मा के साथ एक एक प्रदेश पर कितनी कितनी कर्म वर्गनाएं लगी हैं, लेकिन वे कर्म से भिन्न आत्मा का अनुभव करने के लिए बाधक हैं नहीं है। तुम्हारा मोह तुम्हारे लिए बाधक हो रहा है। अरे कर्म है कि नहीं जीव के साथ में, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म बढ़े। अब क्या करोगे? लेकिन फिर भी कर्म का कोई प्रदेश जीव रूप, कोई भी परमाणु जीव रूप नहीं होता, जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। माने कर्म की जानकारी मात्र से कर्म का भाव नहीं होगा। मोक्ष अधिकार में ये गाथा है क्या? कर्म की जानकारी मात्र से, बंध की जानकारी मात्र से बंध का भाव होगा। जबकि इसी ग्रंथ में समयसार जी में टीका में क्या लिखा? ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो वो ज्ञान कैसा होता होगा? कर्म से भिन्न आत्मा का ज्ञान, कर्म से भिन्न आत्मा का ज्ञान व वास्तव में कर्म का आत्मा से भिन्न ज्ञान, ये भिन्न है। कर्म का उदय कर्म में है, कर्म का उदय कर्म में है। नैमित्तिक अपेक्षा से कर्म का उदय नो कर्म में कहा जाता है, लेकिन कर्म का उदय जीव में कहाँ? परिणति की ओर से देखो तो कर्म का उदय जीव में भी दिखाई देता है नैमित्तिक रूप से। कैसे? इनका बहुत ज्ञानावर्ण का तीव्र उदय है, याद ही नहीं होता, समझ में ही नहीं आता, बोल ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते, बुद्धि ही नहीं है। लेकिन ऐसा जीव भी सहज ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, ये बता। अगर वो सहज ज्ञान को देखे तो बताओ ये कर्म का फल क्या करेगा? अरे कर्म का फल कहते हो, कर्म के ज्ञान का विकास हो जाएगा पर्याय में भी। और क्षयोत्तम ज्ञान की कुछ अधिकता हो और अभिमान करे तो कर्म का ज्ञान का नाश हो जाएगा। क्षयोत्तम ज्ञान की कुछ अधिकता हो और ज्ञान का मद करे तो ज्ञान का नाश होगा। और सहज ज्ञान पर दृष्टि हो और क्षयोत्तम ज्ञान की बहुत न्यूनता भी हो, बस समझी पंचेंद्रिय हो, तो अपना हित समझ करके लग जाएगा। आप लोग बार बार कई प्रसंगों में क्या करें, हमारे पाप का हो जाए, हमारे पाप का हो जाए, जबकि इन ग्रंथों को पढ़ने का फल क्या है? कर्म का उदय, पाप का उदय पाप त्यागने के लिए है। पाप का उदय जानते हुए भी पाप का त्याग न करे तो बताओ क्या होगा? पाप का उदय है तो भेद ज्ञान करने के लिए है, कर्म पाप त्यागने के लिए है, कि पाप का उदय है तो पाप करने के लिए है। क्या करें? हमारा उदय ये सांख्य मत हो गया आकर।
अमुक कर्म का उदय है तो अमुक होता है, अमुक कर्म का उदय अमुक कराता है, अमुक। मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो सदाकाल शुद्ध स्वरूप हूं। भैया देखो, उपाधियां मिलेंगी उन बाहरी ज्ञान से। आपने गुमरसार पढ़ लिया, दोनों अधिकार पढ़ लिए और परीक्षा दे दिया, नम सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन कर्म के भेद ज्ञान अगर नहीं आया तो मतलब क्या निकलेगा? इन परिणामों से कर्म का बंध होगा, ऐसा सावधान हो जाओ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये मत सोचो, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, ये मत कहो, कर्म का बंध हो रहा है, सावधान। और उस जीव को सचेत करने के लिए अन्य बातों को गौण करके क्या कहा? बिना दिए नहीं छूटे ले सकता उधार। बिना दिए नहीं छूटे ले सकता उधार। कानी कौड़ी विषय सुख भव दुख करज अपार। बढ़िया तो भेद ज्ञान है, थोड़ा हो तो भी कोई बात नहीं। क्यों भाई? भोजन बढ़िया कौन सा है? जो हमारे संयम का निमित्त हो, सात्विक हो, अहिंसा उससे उत्पन्न हुआ हो। ये आधा रोटी ये तो घर ही खाते, तो घर ही खाते तो क्या खाने आए हो? होटल पे खाने काय को जा रहे? ये कोई बात रही? विचार करो, भोजन बढ़िया कौन सा? जो हमारे संयम का निमित्त हो। ऐसी वाणी बढ़िया कौन सी? जो संयम का निमित्त हो। विचार बढ़िया कौन से? जो संयम के निमित्त हो। वचन एक शक्ति है और इसकी महिमा कहते हुए व्यवहार नए से क्या कहा? जिसने वचन बिगाड़ा उसने सारा जीवन ही बिगाड़ दिया, अपना धर्म ही बिगाड़ दिया। या तो मौन रहना सीखो और बोले बिना न रहा जाए तो वैराग्य बढ़ाने वाले वचन बोलो, वेद ज्ञान के कारण रूप वचन बोलो। सूर्यचंद्र आचार्य का श्लोक याद रखो, ज्ञानार्णव का, प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति प्रवर्तते। सताम सूक्ति प्रवर्ति का अर्थ क्या हुआ हिंदी में? सज्जनों के वचन कब प्रवर्तते हैं, वे कब बोलते हैं, मतलब ये जब प्रबोधा है। क्या बोलते हैं? प्रबोधा है, तू तो भगवान आत्मा है, देव भिन्न है। ये महापाप है। क्या कर रहा है? महापाप। टोटमल जी ने वक्ता के स्वरूप में एक और भी बात लिखी, उदाहरण दे करके। जैसे सर्प है, मणि संयुक्त है, लेकिन फिर भी जहर भी है उसमें कि नहीं? मणि के लोभ से उस सर्प के पास मत जाना, मणि के लोभ से भी उस सर्प के पास मत जाना। ऐसे ही वक्ता अनेक गुणों से संयुक्त हो तो भी उत्सूत्र भाषी हो तो भी त्यागने योग्य है। उत्सूत्र भाषी माने क्या? एक नए का कथन उत्सूत्र भाषण नहीं कहा जाएगा, जबकि दूसरे नए का ज्ञान साथ में बढ़ता हो, दूसरी अपेक्षा साथ में हो। लेकिन उत्सूत्र भाषी का मतलब क्या है बोलो? रागादि को विषयादि को पोषण करने वाले वचन, विषयादक पोषक अप्रशस्त, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमर्तन कृत सुत अभ्यास, सो है कुबोध बहुत इंसास। पूज्यपाद स्वामी को पढ़ो, पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं कि भव्य
ऐसा कुछ भी नहीं है बाहर में जो आत्मा के लिए हितकर है। देखा, ऐसी दशा मान मित्र काय की कुशल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, क्या करना चाहता है बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है इन पंच इंद्रिय के विषयों में। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये 5 विषय कहे आते, और 5 तो जाति अपेक्षा है, संख्या अपेक्षा बहुत हो गए नहीं। स्पर्श माने कितने प्रकार के स्पर्श। कोई कठोर स्पर्श में अभिमान करे बैठा है, हम तो भैया ये गद्दे भद्दे अपन नहीं करते, नहीं करते। देखो, कठोर आसन हो ठीक है, निद्रा को जीतने के लिए है, साधना के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कठोर आसन का अभिमान करे तो कठोर परिणाम और हो गए। तो क्या गद्दा लेटने लो? अरे गद्दे पर लेटने की बात नहीं, गद्दी पर बैठने की बात नहीं है। बात समझने की है कि ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं। चाहे वो कठोर आसन हो, चाहे कोमल सैया हो, विचार करो, ये आत्मा के लिए एक भी हितकर नहीं है। आत्मा से के लिए हितकर क्या है? इन विषयों से भेद ज्ञान। इन विषयों में हमारा विषय कौन है बताओ? हमारा विषय कौन है? उपादेय कौन है? पहले चर्चाएं आई थी। होना अलग बात है, उपादेय होना अलग बात है। होना अलग बात है, अपना होना अलग बात है। होना अलग बात है, इष्ट होना अलग बात है। अब आप सोचो, जो है उसे ही हम अपना मान लेते हैं, इष्ट मान लेते हैं, सुकर मान लेते हैं। ये हमारी भूल है। विषयों में ऐसा कुछ भी, कोई विषय नहीं है। और नहीं है का मतलब त्रिकालवर्ती, न कोई विषय हुआ, न कोई विषय है, और न कोई विषय होगा जो आत्मा के लिए हितकर हो। आत्मा से चित होकर के अगर विषय के सन्मुख देखने भी जाएगा, ज्ञानने भी जाएगा वहां, तो लुटेगा, दुखी होगा। ये बाहर के विषय देखने लायक भी नहीं है, देखने लायक भी। पीछे क्या पढ़ चुके? क्व विश्वास हो, क्व रम्य हो। इनका क्या विश्वास करें और क्या इनमें रम्यता है वर्तमान में भी। खे को खजान होता है, मूलक अर्थ कहे। कैसी कैसी शब्द लिखे। खे को खजान होता है, मूलक अर्थ कहे। दंपति को भोगता है, दुर्बुद्धि काम कहे। कुल को आचारता है, मूलक धर्म कहे। कैसे शब्द लिखे? मूल, दुर्बुद्धि, अजान। इंद्रलोक ठान को अजान लोग मोक्ष कहें। विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मा के लिए हितकर हो। मेरे लिए कुछ भी देखना, स्पर्श करना, सूंघना, चखना, सुनना हितकर नहीं होगा। क्या हितकर है?
आत्मा को आत्मा ही हितकर है। उपादेयम अपनो अपा, व्यवहार अलग है, व्यवहार उसका विचार है। आत्मा को आत्मा ही उपाधि है, तो फिर अब व्यवहार में जब चलेगा तो उपचार चालू हो जाएगा। माने आत्मा की प्राप्ति में जो निमित्त भूत है, ऐसे जिनवाणी, वितरागी, देव, निर्गंत, गुरु, ये सब हितकर कहने में आएंगे, इष्ट कहने में आएंगे। विषयों से छुड़ाने वाले धर्मात्मा इष्ट कहने में आएंगे। आत्म स्वरूप में लगाने वाले, हित के मार्ग में लगाने वाले हितकर कहने में आएंगे, और बाद बाकी अहितकर। प्रवचन सार जी ने कैसी सुंदर चर्चा की। जब विषय कथाएं भैया पाप हैं, तो विषय कथाएं में लीन जीव निस्तारक कैसे हो जाएंगे? हमारे निस्तार में निमित्त कैसे होगी? डूबती हुई पत्थर की नौका, सोने की नौका भी तैरने में निमित्त नहीं होगी। तैरने में तो काठ की नौका मैली सी दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं, बहुत दे मैली दिखाई दे तो दे, अच्छी तरह नौका वही तैरने में निमित्त होगी जो स्वयं डूब रही है। ऐसी नौका किसको तैरने में निमित्त होगी? एक पक्का निर्णय करो। ये बार बार आचार्य देव कह रहे हैं, क्या इन विषयों में कुछ भी नहीं है? कौन से विषयों में? इंद्रिय के विषय में। शुरुआत कहां से की? इंद्रिय के भोग मधुर विषम। इंद्रिय के भोग अमृत नहीं है, मधुर विषम। बेरस हों विपाक समयत सेवत लागे नीचे। इसको बारंबार भावना भाव, बार बार चिंतन करो। विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए हितकर हो। तो हमारे लिए कौन हितकर है? हमारे लिए इन विषयों से छुड़ाने वाला ही हितकर हुआ। अरे विषयों में सुख है ऐसा कहने वाले जीव भी पापी हैं। क्या कहा? सुख है ऐसा कहने वाले जीव भी पापी समझना, धर्मात्मा मत समझ लेना। तथापि रमते बालस तत्रैवा ज्ञान भावना, तो भी उन विषयों में रमते हैं। शुरुआत करो पहले, इन विषयों को चाहते हैं, इन विषयों को चाहते हैं, इन विषयों के न मिलने पर दुखी होते हैं, इन विषयों के मिलने पर मगन हो जाते हैं, इन विषयों के छूट जाने पर रोते हैं। ये सब विषयों में रमने वाले जीव हैं। इन विषयों को पहले तो चाहते हैं, और फिर विषय न मिले तो बहुत क्लेश, दुखी होते हैं। काम के वेगों में लिखा, इन विषयों के न मिलने पर व्यक्ति पागल हो जाता है, अंत में मर जाता है। जो इन विषयों को चाहते हैं वे मरते हैं अंत में। एक सूत्र बताया था आपको, न्याय बताया था। देखो, आत्मा का सुख आत्मा में है। जो जीव आत्मा के अतिरिक्त जहां सुख की कल्पना करते हैं वहीं मरते। न्याय की बात है।
जो जीव आत्मा के अतिरिक्त जहां सुख की कल्पना करते वहीं मरते। देखो ना, हाथी कहाँ मरता है, मछली कहाँ मरती है, भौरा कहाँ मरता है, पतंगा कहाँ मरता है, हिरण कहाँ मरता है, बोलो। जो आत्मा के अतिरिक्त जहां सुख की कल्पना करते हैं वहीं मरते हैं। परिग्रह में सुख की कल्पना करने वाले परिग्रह में मरते, भोगों में सुख की कल्पना करने वाले भोगों में मरते, और परिग्रह में सुख की कल्पना करने वाले तो भोग भी नहीं पाते उसे। हाँ, इतनी तीव्र कथा है, इतनी फुर्सत नहीं है, इतनी तृष्णा है कि वो जोड़ते ही रहेंगे, भोग भी नहीं पाएंगे। दान तो कर ही नहीं पाएंगे, त्याग तो कर ही नहीं पाते, लेकिन भोग भी नहीं पाते। तो विषयों में रमते में कौन कौन से जीव आ गए? जो विषयों को चाहते हैं, विषयों के न मिलने पर बहुत दुखी होते हैं, आर ध्यान करते हैं, विषयों के मिलने पर मगन हो जाते हैं, नाना प्रकार के से उन्हें भोगना चाहते हैं, और अंत में विषयों के छूट जाने पर फिर बड़ा दुखी होते हैं। ऐसे जीव को यहाँ कहा विषयों में रमते। विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्षेमंकर आत्मा के लिए सुखकारी हो। फिर भी जो इन विषयों में रमते हैं, जो इन विषयों को चाहते हैं, वे जीव बाल हैं, अज्ञानी हैं। अज्ञान भाव से ही, अपने अज्ञान के कारण ही विषयों की चाह होती है। विषयों की चाह में विषय दोषी नहीं है, विषयों के कारण विषयों की चाह नहीं होती, विषयों की चाह अज्ञान के कारण होती है। आकुलित भयो, कोई सुंदर वस्तु है इसलिए हमें देखने की अभिलाषा होती है, ऐसा नहीं है। अपने सौंदर्य को नहीं देखा, एकत्व निश्चय गच्छमय सर्वत्र सुंदर शुद्ध आत्मा को नहीं देखा, इसलिए बाहर में सुंदरता की कल्पना होती है, उस सुंदर वस्तु को देखने की इच्छा होती है। उसका तो निषेध कर दिया विषय का। शुभ या अशुभ जो रूप वस्तु देख मुझको नहीं कहे, शुभ या अशुभ जो गंध वह तू सूंघ मुझको नहीं कहे, और जीव भी नहीं ग्रहण जावे कर्ण गोचर, शब्द को चक्षु गोचर, रूप को घ्राण गोचर, गंध को जीव भी नहीं आता। जीव अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं और विषय अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं। अब ये बता, सुख की कल्पना है तो तुमने काटी। माने विषयों में, विषय में प्रवचन साहब जी में और भी सुंदर दिया। जो विषय सुख के भाजन हैं, विषय सुख को भोगने वाले हैं, पुण्य के वजह से जिन्हें प्रचुर भोग सामग्री मिली है, ऐसे देव भी जो विषयों में सुख की कल्पना ही कर लेते हैं, उस व्यक्ति शरीर का अथवा विषय सामग्री का किंचित मात्र भी योग नहीं है उसमें। हाँ, वही माने स्वर्ग में ही जो तृष्णावान जीव हैं, मिथ्यात्वी जीव हैं, वे दूसरों के विषयों को देख देख करके ही जलते रहते हैं। उस तरह के विषयों की वांछा करते करते महादुखी बने रहते हैं। विषय चाहदा बानर दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। इसका मरत का अर्थ क्या है? मरण पर्यंत, समझ गए? हाँ, मरण का मतलब मरण के समय ही नहीं, मरण पर्यंत
और वे मरण पर्यंत जो शब्द है ना, वो भी वहां लिखा है टीका में। जैसे जोंक दूषित रक्त को पीती हुई मरण पर्यंत क्लेश कहती। हाँ, ऐसे इन अज्ञानी जीवों में उन धर्म स्थानों में आकर के भी, धर्मायतनों को प्राप्त करके भी, विषयों की चाह में जलते हुए, उन विषयों की चाह में दुखी होते हुए मरण पर्यंत क्लेश को पाते हैं। अति संक्लेश भावते मरे और घोर सब्र जाकर के फिर दुख समुद्र में डूब जाते। विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मा के लिए हितकर हो, सुखकर हो, क्षेमंकर हो, फिर भी जीव उनमें रमता है। ये अज्ञान भावना का फल है, अज्ञान भाव का। जीव अपने ही अज्ञान से उन विषयों में रमता, माने विषयों के जानने पर विषयों के ज्ञान वहां हर्ष विषाद करता रहता है, दुखी सुखी मानता रहता है। तो फिर क्षेमंकर कौन है? आत्मा के लिए आत्मा ही सुखकर है, आत्मा के लिए आत्मा ही उपाधि है, मतलब आत्मा के लिए आत्मा ही सुखकर है, सदाकाल सर्वत्र सर्वथा। आत्मा के लिए आत्मा ही सुखकर है, हितकर है। कहाँ कि सर्वत्र, कब कि सदाकाल, कितना कि सर्वथा, बिल्कुल एकांत, समय के एकांत है। आत्मा एकांत ते सुखरूप है। एकांत का अर्थ माने सर्वथा। तो महाराज अनेकांत कैसे बनेगा? जैन दर्शन तो अनेकांतवादी है कि आत्मा में सुख है पर में सुख नहीं है, ये अनेकांत है। आत्मा सर्वथा सुखरूप ही है, दुखरूप नहीं है। जो दुखरूप है वह तो आश्रव है और वह आत्मा ही नहीं है। शुद्ध नहीं से देखो, सारा स्वाध्याय है, सच सारा स्वाध्याय। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो पार, बनो परमानंदमय समय सार अविकार। पूज्य स्वामी ऐसा ही चिंतन करते करते अपने स्वरूप में मगन रहते और भव्य जीवों के सुख के लिए उन्होंने ऐसे ही लिखी। सहज का धंधा लिखा नहीं है, लिख गया है भव्यों के भाग्य। आज हम महाभाग्यशाली हैं जो हमें ये मिल गया है, महाभाग्यशाली। इसको बाहर के ऊंचे पद मिले, वैभव मिले, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, भोग मिले, वो भाग्यशाली नहीं है जिन्हें ये शुद्धात्म तत्व का स्वरूप सुनने को मिला, देखने को अंदर में कौतूहल जगा। भाग्यशाली वे हैं। शांति का उपाय ये है, समाधि का साधन, समाधि तंत्र ये है। अगर तुम्हें समाधि चाहिए तो अपनी ओर देखो, और उपाधि चाहिए तो विषयों की ओर देखते रहो, पर की ओर देखो। विचारना। ओम नमः सहजानंद शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप। सहजानंद शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप। सहजानंद
लो, ये अनंत उपकार है उसकी वाणी मारो Thank you.